हेलो दोस्तों, 21 सिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक बार उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने भारत का भूगोल का मॉक टेस्ट लेकर, जिसमें हम देखेंगे टॉप 50 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में नहीं स्थित है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा जिला है जो तराई क्षेत्र में स्थित नहीं है। दोस्तों, यहाँ से आपका सही हो जाएगा हरदोई डिस्ट्रिक्ट जो है तराई क्षेत्र में नहीं आता है। पीलीभीत, बहराइच, लखीमपुर तीनों डिस्ट्रिक्ट उत्तरी तराई क्षेत्र में आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ जो पूर्व में स्थित एक शहर है। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से भारत राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है कि जितना यूरोप का राष्ट्र पोलैंड कितना कौन सा बड़ा एक राज्य है। तो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत बाघ राज्य कहा जाता है। कौन सा राज्य है जो भारत का बाघ राज्य कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। भारत में बाघों की संख्या की अगर बात करें तो 2967 है टोटल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, भारत का सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर को कहा जाता है। सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अब आपको बताना है कौन सा स्थित है। तो यहाँ से आ जाएगा किन्नौर जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित एक जिला है। नेक्स्ट दिया है, उधम सिंह नगर जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। म्यांमार की सीमा नहीं लगती है मेघालय की। नेक्स्ट दिया है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है। जो जवाहर सुरंग है भारत की सबसे बड़ी सुरंग है, ये किस राज्य में स्थित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट दिया है, एनएमडी का तात्पर्य क्या है। एनएमडी का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो ये होता है राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग। नेक्स्ट दिया है, खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं। जो खैबर दर्रा है इससे कौन से देश जुड़े हुए हैं। तो आपका सही हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये खैबर दर्रे से जुड़े दो देश हैं। नेक्स्ट दिया है, रायसीना पहाड़ी कहाँ स्थित है। रायसीना पहाड़ी कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो जो रायसीना पहाड़ी है दोस्तों ये स्थित है जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है। तो रायसीना पहाड़ी स्थित है। नेक्स्ट दिया है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। अब आपको बताना अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। तो ये है पोर्ट ब्लेयर में अंडमान निकोबार की राजधानी स्थित है। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सतलज घाटी में पड़ता है। कौन सा दर्रा है जो सतलज घाटी में पड़ता है। जो शिप्किला दर्रा है इस सतलज घाटी में पड़ता है। नेक्स्ट दिया है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है। तो किस दर्रे को पार कर मानसरोवर की यात्रा को जाते हैं। तो नाथुला दर्रा जो कि पड़ता है सिक्किम में, इसको पार कर मानसरोवर की यात्रा में जाते हैं। नेक्स्ट दिया है, पंजशीश घाटी कहाँ स्थित है। जो पंजशीश घाटी है ये किस राज्य में स्थित है या किस देश में। तो ये हो जाएगा आपका अफगानिस्तान में ये पंजशीश घाटी स्थित है। नेक्स्ट दिया है, डंकन पैसेज निम्नलिखित में से जो डंकन पैसेज है निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। डंकन पैसेज, तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाए दक्षिण तथा लेटिन अंडमान और लेटिन अंडमान के मध्य में स्थित है डंकन पैसेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है। भारत का प्रथम सौर मतलब सोलर जिसको बोलते हैं सोलर सिटी कौन सी है। तो आपकी हो जाएगी आनंदपुर साहिब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है। जो पुरानी सबसे है वो है अरावली पर्वत सबसे पुरानी पर्वत है। भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है। आपको गोलार्ध में बताना है भारत की स्थिति। तो आपका सही जवाब हो जाएगा
पूरब, जैसे कि ये देखिए, जैसे ये रहा अपना भारत, तो ये भारत की स्थिति जो गोलार्ध में है ये पड़ती है यहाँ से, मतलब उत्तरी गोलार्ध से पूरब साइड, पूरब और पश्चिम, उत्तर पूर्व। ऑप्शन ए यहाँ से आपका सही हो जाएगा, भारत की स्थिति। और अगर यहीं से आपसे पूछा जाए कि भारत एशिया में स्थिति क्या है, तो एशिया में भारत की हो जाएगी आपकी दक्षिण पूर्व, एशिया में हो जाएगी दक्षिण एशिया की अगर बात की जाए। अगर गोलार्ध में पूछा जा रहा है तो उत्तरी पूर्व में भारत की स्थिति है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किन देशों के बीच में है? रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसको रेड क्लिफ कहते हैं। नेक्स्ट दिया है 821 मिनट 2 पूर्वी देशांत भारत के इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, अब जो ये 821 मिनट 2 डिग्री जो है, 830 मिनट 2 डिग्री है, ये भारत पूर्वी देशांत भारत के किस लिए महत्वपूर्ण है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये है भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है 882। मतलब कहने का ये हो जाएगा, आपका क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक दिया है तो यहाँ से आप 82.5 कर लीजिएगा। 82.5 जो है भारत का मानक समय यहाँ से कैलकुलेट किया जाता है, 82.5 देशांतर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से वह विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है? अंडमान द्वीप समूह को सबसे निकट विदेशी देश जो है वो आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो पड़ता है अंडमान द्वीप समूह के सबसे पास में पड़ता है। नेक्स्ट दिया है भारत पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है दोस्तों ये स्थित है देहरादून में। नेक्स्ट दिया है जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जवाहर सुरंग दोस्तों स्थित है आपकी जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है? जो केंद्र शासित प्रदेश है सबसे छोटा उसमें से आपको बताना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई है? तो नागालैंड की सीमा मिजोरम से लगी हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? अरुणाचल प्रदेश से सीमा नहीं लगती है मणिपुर की। मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। नेक्स्ट दिया है दोस्तों माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? माउंट एवरेस्ट जो नाम है ये किसके नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों यहाँ से आपका सही हो जाएगा भारत के एक महासर्वेक्षण के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है विद्युत उत्पादक के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है? जो विद्युत उत्पादन है उसके लिए नगर अपशिष्ट मतलब कचरा का उपयोग करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चेन्नई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? जो उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगी अरावली रेंज आपकी। नेक्स्ट दिया दोस्तों सल्लो तारा, जो सल्लो तोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। सल्लो तोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों कराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में इसको जाना जाता है। कराकोरम पर्वतमाला के अंग मतलब कि कराकोरम पर्वतमाला में ही स्थित है सल्लो तोरा पर्वतमाला। नेक्स्ट दिया है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपको। असम अब इनको दी है राजधानी, अब राजधानी आपको मिलानी है इसकी। तो असम की राजधानी क्या होती है? असम की होती है दोस्तों दिसपुर। तो असम का हो जाएगा सी। असम का होता है दोस्तों दिसपुर। दूसरा दिया है दोस्तों नागर और दादर नागर हवेली की दोस्तों दी है कलवत्ती। तो ये हो जाएगा आपका चौथा। नेक्स्ट देखते हैं बी। दोस्तों असम की दी है यहाँ पर दिसपुर, तो पहले का हो जाएगा आपका तीसरा।
बी में दिया है दादर और नागर हवेली। दादर और नागर हवेली की दोस्तों है कलवत्ती, कलवत्ती। और सिक्किम की दोस्तों डी सी दिया है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की दोस्तों हो जाएगी आपकी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सिलवासा। सिलवासा दोस्तों लक्षद्वीप की पड़ती है, सिलवासा लक्षद्वीप। अब सिक्किम की दोस्तों हो जाएगी गंगटोक। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 4 और सी का दोस्तों हो जाएगा आपका 1 34 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन थोड़ा इसके मिसमैच हो रहे हैं, तो आपकी ये जो मैंने अभी बताई ये आपकी राजधानियाँ सही हो जाएंगी। नेक्स्ट दिया है दोस्तों भारत में सबसे पहले निर्मित सिनागोग किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो सिनागोग है, जो सिनागोग किस राज्य में स्थित है, ये लिखा है सिनागोग किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये आपका स्थित है दोस्तों केरल में, केरल राज्य में स्थित पहला सिनागोग है। भारत का मानक समय दोस्तों है ग्रीनविच माध्य समय से। अब आपको बताना है जो ग्रीनविच समय है वो भारत के मानक समय से क्या है, 5.5 घंटे आगे या 5.5 घंटे पीछे। तो आपका सही हो जाएगा भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट दिया है दोस्तों पश्चिमी घाट राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायित्व होती है। राजस्थान में टीले बनाने के, तो दोस्तों यहाँ से सही हो जाएगा दोस्तों पवन द्वारा निक्षेपण। जो पवन द्वारा निक्षेपण दोस्तों होता है ये पश्चिमी घाट में बालू के टीले बनाने की प्रमुख प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट दिया है पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो 2 देशों के साथ में लगती हैं, एक तो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल भूटान, एक हो जाएगा आपका बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो आपका सही हो जाएगा बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। नेक्स्ट दिया है दोस्तों भारत उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। अब आपको बताना है जो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, किसका एक अंग था। तो दोस्तों ये था गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का एक अंग था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों अंकलेश्वर और कलोल 2 तेल क्षेत्र हैं, ये किस राज्य में पड़ते हैं। तो दोस्तों ये सही हो जाएगा आपका गुजरात। अंकलेश्वर और कलोल तो दोनों ये तेल क्षेत्र जो पड़ते हैं गुजरात में पड़ते, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें से आपको बताना है जोड़ा जो शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी, या शिमला जो पूछा जाए शहर जो पड़ता है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, तो दार्जिलिंग जो पड़ता है पश्चिम बंगाल में, पंचमढ़ी पड़ता है मध्य प्रदेश में, लेकिन देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है दोस्तों, ना कि उत्तर प्रदेश में। यहाँ से होना चाहिए था आपका उत्तराखंड में पड़ता है। तो ये आपका ए गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही हैं। नगा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं, ये आपको बताना है कहाँ पर ये पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो ये पूर्वांचल पर्वत में स्थित हैं, या तो इनको हिमालय की पहाड़ियाँ भी, मेघालय अगर दिया हो तो वो भी आपका सही हो जाएगा। मेघालय ये पूर्वांचल का ही एक राज्य है मेघालय, वहाँ पे नागा, गारो, खासी, जैंतिया ये पहाड़ियाँ पड़ती हैं। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। सबसे ऊंचा शिखर आपको बताना है इनमें से, तो इनमें से आपको बताना है नंगा पर्वत जो होता है, नंगा ये पर्वत है आपका सबसे ऊंचा। अगर विश्व में सबसे ऊंचे की बात करें तो आपका सही हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, 8848 मीटर जिसकी ऊंचाई है। अगर भारत की सबसे बात करें ऊंचे पर्वत की तो आपकी हो जाएगी K2 गार्डविन आस्टीन। और अगर इसको K2 आस्टीन को छोड़ने के बाद में बात करें तो आपका हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि पड़ता है सिक्किम में। और इनमें से पूछा है तो आपका नंगा पर्वत हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट दिया है कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। अब आपको इसमें से बताना है कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। अराकान, योमा, सुलेमान, साल्ट रेंज और पीर पंजाल। तो पीर पंजाल जो है ये भारत में स्थित एक श्रेणी है। नेक्स्ट दिया है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का डैश सबसे बड़ा देश है। तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सातवां विश्व में सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट दिया है दोस्तों नाथुला एक स्थान है जहाँ 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर शुरू किया गया। वह भारतीय सीमा पर स्थित है। तो वह भारत की सीमा कहाँ पर स्थित है, भारत की सीमा में, ये आपको बताना है। तो नाथुला दोस्तों पड़ता है सिक्किम में। तो आपका ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है। अब सबसे आर्द्र स्थान आपको बताना है जो आर्द्र नम होता है। तो हो जाएगा आपका मौनिसराम, जो कि आपका पड़ता है मेघालय का। भारत का सबसे आर्द्र क्षेत्र पड़ता है। और दोस्तों विश्व की बात करें तो साइबेरियन हो जाएगा आपका साइबेरिया। ये विश्व का सबसे आर्द्र स्थान है साइबेरिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों केरल की मौन घाटी कहा जाता है। केरल की मौन घाटी है, केरल की मौन घाटी आपको घाटी जो है में पादपों तथा प्रजातियों की दुर्लभ प्रजातियां जहाँ पे पाई जाती हैं उसे केरल की मौन घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट दिया है बलतोरा हिमनद स्थित है। जो दोस्तों है बलतोरा हिमनद स्थित है, ये स्थित है शिवालिक जो श्रेणियाँ हैं दोस्तों, शिवालिक पर्वत श्रेणियों में ये स्थित है बलतोरा हिमनद। नेक्स्ट दिया है भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाब सुरंग किस राज्य में है। वो पड़ती है जम्मू कश्मीर में। इससे पहले भी आप देख चुके हैं, ये रही आपकी जम्मू कश्मीर में। दोस्तों यहाँ से होते हैं आज के 50 क्वेश्चन जो आपको ये फर्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षाओं के लिए होंगे क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।